बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फरी व्लॉग्स में खुशामदीद कहते हैं अपनी नई रेसिपी कच्चे आम का शरबत के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि नई से नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखिएगा और अपने हाथों को हैंड या साबुन से अच्छी तरह धो लीजिए। और दूध इब्राहिमी और या खालिको या मसूरी या जमीलों का वेट भी करते रहें। 1 किलो कच्चे आम लेंगे हम। ये जी हमारे घर के आम है, हमने घर में दरख्त लगाया हुआ है, उस पे मेरी अम्मी ने लगाया था। माशाल्लाह बड़े आम लगे हैं, तो हमने सोचा चलें जी आपके साथ भी शेयर करते हैं रेसिपी। आप शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखें, आपको सब कुछ अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और मैं अपने सब दोस्तों के साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर कर लेती हूँ और आप लोग इंतज़ार करते हैं, मैसेज करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरा ख्याल बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, आप पूरी वीडियो देखते रहें, आपको समझ आ जाएगा। मैं आपसे अच्छी अच्छी बातें कर लेती हूँ क्योंकि आप लोगों की फरमाइश होती है कि अच्छी अच्छी बातें भी करें। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक लोगों में सबसे ज़्यादा करीम वो शख्स है जो उन लोगों को अता करता हो जिनसे कोई सिला मिलने की उम्मीद ना हो। किसी गरीब को तंग मत करना, तेरी ताकत पैसा है, इसकी ताकत अल्लाह है। ये देखें जी आज की वीडियो में हमने ना, मुझे कच्चे बर्तन, मिट्टी के बर्तन जमा करना बहुत अच्छा लगता है। मैं गांव वगैरह की वीडियो देखती रहती हूँ, लिपाई पुताई वगैरह की, तो मुझे इतना शौक़ है। तो मैंने सोचा चलें जी मिट्टी के बर्तन देख कर तो घर में फरिश्ते भी आते हैं, तो मैंने सोचा चलें आपके साथ अपना शौक़ भी शेयर कर लेती हूँ। तो मैं ये बर्तन सा लेके आई थी, गमला टाइप ही है, इसको जिस भी तरीके के, जिस भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। तो मैंने इसके देखे मिट्टी लेकर आई और फिर मैंने सोचा हम भी मिट्टी की लिपाई करते हैं, ज़रा अच्छा लगेगा। गर्मी का मौसम भी है और मिट्टी की खुशबू तो मुझे इतनी अच्छी लगती है, मुझे पता है आप लोगों को भी अच्छी लगती होगी, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। ये देखें जी मैंने अच्छी तरह से उस पर मिट्टी की लिपाई कर रही हूँ। इस आइंदा और अच्छी तरीके से करके दिखाऊंगी। अभी तो मैंने फ़ौरी तौर पे इसलिए इस तरह जल्दी जल्दी की कि काफ़ी दिन हो गए थे, आप लोगों के मैसेज भी आ रहे थे। मैंने सोचा कि चलें जी आप लोगों से शेयर करना है तो आज जल्दी से इसी तरह कर लेती हूँ। फिर आइंदा इंशाल्लाह ताला और अच्छे तरीके से आपसे मिट्टी के बर्तनों का इस तरह शेयर किया करेंगे। बड़ा मज़ा आता है और मिट्टी की खुशबू आप लोग, मुझे पता है आप लोगों को भी अच्छी लगती होगी। ये देखें जी हमने मिट्टी लगा ली है और फिर हम बर्तन साफ़ कर रहे हैं। अच्छी तरह हम लोग साफ़ कर लेंगे और फिर जी हम ये जिस बर्तन में हमने मिट्टी मिलाई थी उसको आप साबुन से जी आप अपने हाथ अच्छी तरह से धो लें। मैंने टेरेस पे ये सब कुछ किया, तो अब मैं अच्छी तरह से अपने हाथ साबुन से धो रही हूँ क्योंकि हमने भी किचन में जाना है। पहले मैंने अपने हाथ अच्छी तरह से धो लिए, उसके बाद मैंने हाथ धोने के बाद मैंने वज़ू किया था और मैं किचन में आ गई। और देखें जी अब हम अपनी रेसिपी तैयार कर रहे हैं। आप लोग पूरी वीडियो देखें, आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि क्या 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 है। और आप मुझे बताइएगा कि आपको मिट्टी का काम कैसा लगा। आइंदा और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। अभी तो मुझे था कि सब लोग मिस कर रहे हैं, तो चलें जी जल्दी जल्दी जैसा भी हो। तो अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अब बस है शिकवाए तकदीर यज़दा, तो ख़ुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। बड़ा इजी है, समझ आ जाएगा सबको। 2-3 बार पढ़े ना तो समझ आ जाता है। मैं भी इसी तरह करती हूँ, जो चीज़ नहीं समझ आती फिर उसको 2-2 3-3 बार पढ़ लेती हूँ कि कैसे समझ आ जाती है। उनका कितना अच्छा शेर है अल्लामा इकबाल का, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये देखें साथ साथ अब रेसिपी भी देखते रहिएगा, या खालिको या मसूरी या जमीलो और दुरूद इब्राहिमी का विर्द भी करते रहिएगा और देखें आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर कुछ ना समझ आए तो आप लोग कमेंट्स में बता दिया करें, क्योंकि मुझे तो आप लोगों का ख्याल करना होता है। वीडियो इतनी अच्छी तरीके से बन रही होती है कि आपको सारा कुछ समझ आ जाए, तो साथ साथ मैं सोचती हूँ चले अच्छी बातें कर ली जाएँ। ये देखें जी अब हमने इसमें सब्ज़ कलर डाल देंगे ना थोड़ा सा,
थोड़ा अच्छा लगेगा। एक चम्मच काला नमक डाल देंगे। हिकमत मशरिक़ मग़रिब ने सिखाया है मुझे, एक नुक्ता के ग़ुलामों के लिए है अक्सीर। दीन हो, फ़लसफ़ा हो, फ़क्र हो, सुल्तानी हो, होते हैं पुख्ता अक़ायद की बना पर तामीर। हर्फ़ इस कौम का बेसोज़ अमल ज़ार व ज़बू, हो गया पुख्ता अक़ायद से तही जिसका ज़मीर। अज़ान तो होती है मगर नहीं कोई मुअज़्ज़िन बिलाल सा, सर बसजदा तौहीन मोमिन मगर नहीं कोई ज़हरा के लाल सा। ये देखें जी, इसको मज़ीद हम पका रहे हैं कलर डाल के। आप जब ट्राई करेंगे आपने मुझे बताना ज़रूर है। जो चीज़ नहीं समझ आई आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको सारा बता दूँगी इंशाल्लाह। अल्लामा इकबाल कहते हैं, मंज़िल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए जिससे वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ये देखें जी, इसमें हम तुख्म लंगा भी हमने रखा था भिगोकर, और हम इसमें नींबू भी डाल देंगे। अब जो हमने तैयार किया है मटेरियल सारा कैरी का, वो डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और क्यूब्स डालेंगे, उसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आज की रेसिपी कैसी लगी। बहुत मज़े की होती है और कैरी जो है वो वैसे भी इस मौसम के लिए बहुत अच्छी है, ठंडक होती है। ट्राई करना है, बताना है, अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।